बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। ले जनाब, इस से हम अपना चैप्टर नंबर 1 का आगाज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है जी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। चैप्टर 1 का नेम क्या है भाई? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। एंड इट इज वेरी इजी चैप्टर और बहुत जनरल बातें इस चैप्टर में। तो इंतहाई आसान सा चैप्टर है जो सिर्फ रीडिंग से ही याद हुआ था। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। तो पॉइंट 1 इज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में पॉइंट 1 है जी, नंबर 1 के बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। Biology is the study of living things. Biology is the study of living things. Number 2, it is the branch of science, and like other sciences, it is a way of understanding nature. ये साइंस की एक ब्रांच है जी बायोलॉजी, और दूसरी ब्रांचेस की तरह, साइंस की दूसरी ब्रांचेस की तरह ये कुदरत को समझने का एक तरीका है। कुदरत को समझने का एक तरीका है। एंड पॉइंट नंबर 3, biologist deals with the living part of the nature. कुदरत में दो चीजें हैं, एक बेजान चीजें हैं तो कुछ जानदार हैं। मेरा बच्चा बायोलॉजिस्ट की स्टडी होगी, जानदारों को वो पढ़ेगा। किसको पढ़ेगा? जानदारों को। लेकिन वो उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ेगा जो जानदारों पर असर करती हैं, जानदारों पर जो असर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब माशाल्लाह आगे चल चल कर टेम्परेचर बढ़ना है, तो गर्मी में ना रोजा रखा जाएगा, गर्मी हम पर ठीक ठाक अपना इफेक्ट करेगी। या अगर हम नारायण खान चले गए, वहां पर बर्फबारी हो रही है, हम उसमें कहीं ब्लॉक हो गए हैं, तो कोल्ड हम पर ठीक ठाक अपना स्ट्रेस डालेगा। तो इसी तरह अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है तो वो भी हम पर इफेक्ट करेगी। तो biologist not only deals with the living part of the nature, but biologist also deals with those non-living things which affect the living things in any way. तो मेरे बच्चों, मार्क कर लें आप अपनी अपनी बुक्स पर कि these first 3 points is the complete definition of biology. First 3 points is the complete definition of, या are the complete, आर नहीं आएगा, तीनों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो that will be the complete definition of biology. So what is biology? Biology is the study of living things. Point number 2, it is the branch of science, and like other sciences, it is the way of understanding nature. And point number 3, biologist deals with the living part of the nature and with the non-living things which affect the living things in any way. तो biologist living things को भी study करेगा और उन non-living things को भी, यानी हर topic के बाद हमारे 10th में factors affecting photosynthesis, factors affecting seed germination, factors affecting enzymes. तो ये क्या, ये फैक्टर्स, ये सारे के सारे बेजान चीजें होती थी जो किसी तरीके से इफेक्ट कर रही होती थी लिविंग थिंग्स को। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बच्चे जो हैं वो फर्स्ट लाइन लिखाएंगे कि जी इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। एफएससी है, डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा लिखना होगा। असूल बनाए जिंदगी का, 1 दर्जन में 12 नहीं है, 1 दर्जन में 13 है। तो जब अब मुझे खुद बताओ कि मैं किस दुकानदार से जाकर अंडे खरीदूंगा जो 1 दर्जन में 12 अंडे देता होगा, या जिसने वो लगाई होगी, एक सेल लगाई हुई होगी, वो डिस्काउंट देता होगा कि 1 दर्जन में 13 अंडे डालता होगा।
तो बेटा जब वो 1 दर्जन में 13 अंडे डालेगा तो मैं कहता हूं सब बंदे उसी दुकान के पास जाएंगे। इसी तरह सिर्फ इतनी डेफिनेशन से गुजारा नहीं होना, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स से गुजारा नहीं होना। ये एफएससी है, हमने इसमें नंबर घेरने, 1 दर्जन इज इक्वल टू 13 है, तो ये 3 पॉइंट्स भी बीच में आपने यानी सारे तीनों मिलाकर लिखने, तो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। मेरा बच्चा बायोलॉजिस्ट क्या करता है? बायोलॉजिस्ट स्ट्राइव करता है। स्ट्राइव का मतलब कोशिश करता है। बायोलॉजिस्ट स्ट्राइव करता है, कोशिश करता है कि किसी तरीके से अंडरस्टैंड करे, नंबर 2 एक्सप्लेन करे, नंबर 3 इंटेग्रेट करे। इंटेग्रेट का मतलब रिलेशनशिप ढूंढे, इंटेग्रेट से मुराद रिलेशनशिप ढूंढे, एंड डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स के नेचुरल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर दे। तो जी हाँ, अब हम लोग भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग भी बायोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं। हम लोगों ने भी कोशिश करनी है कि हम जानदारों को समझें, जानदारों को एक्सप्लेन करें, जानदारों के आपस में उनका बेजान चीजों के साथ या उनका आपस में रिलेशनशिप ढूंढे और डिस्क्राइब करें इस नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स को। अनइम्पॉर्टेंट सी लाइन थी, जरूरत नहीं है याद करने की। पॉइंट नंबर 5, द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अगर बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग अगर लिटरेचर में देखें तो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, तो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। पॉइंट नंबर 6, आपको पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। जिंदगी क्या है? अब मैं आपकी आंटी को कहता हूं तुम मेरी जिंदगी हो, वो आगे से कहती वो क्या होता है? तो मैं फिर फिलॉसफी में चला जाता हूं, और फिलॉसफी में जाकर मैं जिंदगी के बारे में कि जिंदगी कहां से आती है, जिंदगी कहां जाएगी, जान क्या होती है, किस लाइफ होता क्या है। तो बेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। याद रखें, बायोलॉजिस्ट विल नेवर डिफाइन लाइफ। बायोलॉजिस्ट को ये नहीं मालूम कि लाइफ कहां से आई है, मरने के बाद लाइफ कहां जाती है, लाइफ कहां से आती है, ये उसको नहीं पता। बायोलॉजिस्ट को सिर्फ इतना पता है कि हाउ लाइफ वर्क्स, जिंदगी काम कैसे करती है, जिंदगी काम कैसे करती है। तो मेरा बच्चा, ये जिंदगी क्या है, किसने हमें अता की, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, रूहें कहां चली जाएंगी, ये सारा कुछ बताएंगे बेटा फिलोसोफर्स या फिर थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस से मुराद दोज हु स्टडी रिलीजन, थियोलॉजियंस से मुराद दोज हु स्टडी रिलीजन। There are certain aspects कहते हैं पहलू of life that lie beyond scope of the science of biology. वो बायोलॉजी से बियॉन्ड लाई करता है भाई। Like answers to the questions that, अगर बायोलॉजिस्ट से के पूछें what is the meaning of life या why should there be a life, जिंदगी का मतलब क्या है, या जिंदगी क्यों होती है, जिंदगी हम क्यों पैदा किए गए। तो जनाब these are the questions not usually taken up the biologist. बायोलॉजिस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर देने से आ रही है, and are left to philosophers. ये क्वेश्चन का आंसर फिलोसोफर्स को दे दिया जाता है। कौन होते हैं फिलोसोफर्स? बहसा मुबाहिसा करने वाले, जो दिल में आ रहा बोली जाए बोली जाए बोली जाए। तो जी हाँ, फिलोसोफर्स के पास अपने दलाइल होते हैं, बोल बोल के बातों से समझा देते हैं। या फिर बेटा इसका जवाब देंगे थियोलॉजियंस, उलमा किराम, ठीक है, दोज हु स्टडी religion. So what is the study of religion called? The study of religion is called theology.
तो जो थियोलॉजी पढ़ेंगे उनके पास ये होंगे कि अल्लाह ने हमें क्यों खिलकत की, या अल्लाह हमसे इस दुनिया में क्या काम लेना चाहता है, या मरने के बाद हमारी रूहों के साथ क्या होगा, क़यामत वाले दिन क्या होगा। ये सारे जवाबात आपको फिलोसोफर्स या थियोलॉजियंस देंगे। पॉइंट नंबर 9, biologists mainly deals with matters relating to how life works. मेरा बच्चा, मैं घर पर पहुंचा, मेरी मामा के मैंने हाथ पकड़े तो सख्त ठंडी थी मेरी अम्मी। तो मैंने अम्मी से पूछा, मैं क्या अम्मी सब खैर है? कहने लगी, बेटा मेरे सीने में बड़ी जबरदस्त दर्द हो रही। तो बच्चों, मैं उन्हें हॉस्पिटल जब लेकर जा रहा था तो गाड़ी के अंदर कहती है, बेटा इतना अंधेरा क्यों है बाहर? हालांकि मैं एक मार्केट प्लेस से गुजरा था जहां जगमग रोशनी थी। आहिस्ता 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 उनके जिस्म में से जान खत्म हो रही थी, तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। तो जब मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो बेटा लेडीज डॉक्टर और जेंट्स डॉक्टर ने बकायदा 45 मिनट्स पुत्र पसीने और पसीन हो गए डॉक्टर्स भाई। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको बचा लें। कोई उनके हार्ट को पंप कर रहा है, कोई उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। कोई 10 से 12 पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स मेरी अम्मी को वो इलाज करने में लगे हुए थे कि लाइफ इनकी प्रॉपर वर्क करे। लेकिन वो मेरी अम्मी को ना बचा पाए। तो जैसे ही मेरी अम्मी फौत हुई तो सारे के सारे हटकर जाकर तो चाय पीना शुरू हो गए, गप्पे मारना शुरू हो गए। तो मैंने जाकर डॉक्टर्स को कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब आपने इतनी मेहनत की है 45 मिनट्स, एकदम आप लोगों ने छोड़कर तो जाकर गप्पे क्यों मारनी शुरू कर दी? आपको नहीं पता मेरी अम्मी की डेथ हो गई? तो वो उन्होंने कहा कि भाई इन्हें लाइफ कहाँ से मिली थी, इनकी लाइफ कहाँ चली गई है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि इनकी लाइफ कैसे काम कर रही थी। अगर वो एबनॉर्मल थी तो हम उसको ठीक कर देते हैं, हम उसको नॉर्मेलिटी की जानिब ले आते हैं। तो बायोलॉजिस्ट मेनली डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू हाउ लाइफ वर्क्स। मेरा बच्चा, लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट जिंदगी क्या है? तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं आपकी मैम को, अपनी वाइफ को मैं कहता हूं मेरी जिंदगी, उसने जब मुझसे पूछा कि आपके लिए जिंदगी क्या है, तो मैंने कहा कि लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने कहा मैं तुम्हें जिंदगी इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे सांस आती है, नंबर 2 मैं जिंदा रहता हूं, यानी दूसरे लफ्जों में मेरे अंदर लिविंग, मेरे अंदर लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, मैं नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट हो जाता हूं। हाय, सो रोमांटिक कहानी है ना। खैर जनाब, लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अगर कोई मुझसे पूछे कि जानदार और बेजान में फर्क क्या है, तो वो बायोलॉजिस्ट बता सकता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जानदारों में मौजूद हैं मगर बेजान चीजों में नहीं है। तो जनाब, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स में कुछ अब हम फर्क जानने लगे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बच्चा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें। बेटा, सब एटॉमिक लेवल से एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल से वो एलिमेंट का लेवल, एलिमेंट के लेवल से मोलेकुलर लेवल, मोलेकुलर लेवल से ऑर्गेनेल लेवल, ऑर्गेनेल लेवल से ऑर्गेनेल लेवल ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज्ड टू मेक ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड टू मेक एन इंडिविजुअल। तो जी हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। Number 2, complex entities. Complex entity, entity मतलब body. So living organisms are highly organized complex entities. Point number 3, composed of one or more cells. All these characters are not found in non-living things, are not found in
non-living things. Point number 4, living things in their cells, inside their nucleus, living things contain genetic program of their characteristics. एक सेल मिल जाए ना, एक सेल, हम उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनाकर दिखा सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का पूरा जेनेटिक प्रोग्राम, उसकी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स उसके एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की शक्ल में है. जबकि आप नॉन लिविंग थिंग के एक टुकड़े से नॉन लिविंग थिंग नहीं बना सकते पूरी की पूरी. गॉट इट? वेल जनाब, लिविंग थिंग्स कैन एक्वायर से मुराद हासिल कर सकते हैं, एंड यूज एनर्जी, और एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन एक्वायर से मुराद हासिल करना, एंड यूज दिस एनर्जी. Point number 6, living things can carry out and control numerous chemical reactions inside their bodies. तो जी हाँ, हम living things can control and we can carry out many chemical reactions. Example, in plants, photosynthesis occurs. In all living things, respiration occurs 24 hours a day. And in plants, photosynthesis occurs 12 hours a day. So these are biochemical reactions, and we can carry out numerous chemical reactions. That is metabolism of lipids, metabolism of proteins, metabolism of fats, carbohydrates. So we can carry out and control numerous chemical reactions which the non-living thing can't. Point number 7, the living things can grow. Living things can grow. तो ये सारे characteristics जब मैं आपकी मैम को सुनाता हूँ कि you are highly organized, you are composed of one or more cells, your every cell contains genetic program of your characteristics, and you can acquire and use energy. खाना खाती हो, energy बनाती हो अपने अंदर, then you can carry out and control numerous chemical reactions, and you can grow in size, बूढ़ी भी हो रही हो, and then maintain fairly constant internal environment, homeostasis. तो जी हाँ, पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन ज्यादा आएगा, पानी कम पिएंगे यूरिन गाढ़ा आएगा. तो ऑस्मो रेगुलेशन चल रही है हमारी बॉडी में. हम अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं. थर्मो रेगुलेशन, वाटर और सॉल्ट्स को एक खास रेंज में रखते हैं. ऑस्मो रेगुलेशन, और तो और हम अपनी बॉडी में से यूरिया, यूरिक एसिड, फालतू पानी और सॉल्ट्स को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं. तो जी हाँ, लिविंग थिंग्स मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. और यस, तो फिर मैम जानदार हैं क्योंकि हम दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम. हमने अपने जैसे बच्चों को भी जन्म दिया है. तो जी हाँ, हम जानदार हैं. दो चेयर्स को, दो नॉन लिविंग थिंग्स को आप कहीं छोड़कर जाओ, 2 साल बाद आओ, वो वही की वही पड़ी रहेगी. इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. लेकिन दो जानदारों को, जोड़े को छोड़ दो, मेल और फीमेल को छोड़ दो जनाब, वो आपको रिप्रोडक्शन करके दिखाएंगे. पॉइंट नंबर 10, organisms respond to changes in their environment. Oh God, coordination, stimulus को महसूस करते हैं, अंदर ले जाते हैं रिसेप्टर ऑर्गन से. कोऑर्डिनेटर आगे से कह देता है कि अच्छा तुम ये रिस्पांस दे दो. इफेक्टर के जरिए बेटा अपना रिस्पांस शो करते हैं. तो लिविंग थिंग्स शो रिस्पांस टू चेंजेस टू देयर एनवायरनमेंट. मैं किसी बेजान चीज को डांटता जाऊं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जानदार को डांटूंगा तो वो बेचारा मुरझा जाएगा, वो यूं हो जाएगा कि जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, वो रोना शुरू कर देगा. हम महसूस करते हैं बेटा, लिविंग थिंग्स महसूस नहीं करती. देन any object possessing all these characteristics
साइमल्टेनियसली से मुराद एक साथ, कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ लिविंग थिंग, कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ लिविंग थिंग, ठीक। एंड इन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये तमाम कैरेक्टर्स मिले, हम उसको लिविंग थिंग कंसिडर करेंगे इन बायोलॉजिकल स्टडीज। डन। तो जनाब, द साइंस ऑफ बायोलॉजी, द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज वेरी वाइड बेस्ड स्टडी, बहुत वाइड स्टडी है, ठीक। इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट, हर पहलू ऑफ लिविंग थिंग को हम इंक्लूड करते हैं, एवरी पहलू ऑफ लिविंग थिंग, एंड ईच एस्पेक्ट, पहलू, ईच जाविया ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वाओ। इसी तरह आपकी मैम की बर्थडे थी, तो मैं एक डिबिया के अंदर एक चीज पैक करके आया, मैं अपने घुटनों पर बैठा, जो स्टाइल होता है फूल देने का, उस स्टाइल में जाकर जनाब मैंने उस डिबिया को आपकी आंटी के आगे किया, मैं क्या ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। उन्होंने जब उसको खोला तो जनाब अंदर कॉकरोच था। वो डर गई, कहती ये क्या भोंडा मजाक। मैं क्या नहीं नहीं, मैं ये गिफ्ट इसलिए लाया हूं कि हम लोग आपस में बैठकर कॉकरोच की स्टडी करेंगे, हम इस जानदार की स्टडी करेंगे। कहने लगी क्या स्टडी करेंगे, क्या हम सबसे पहले इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करें। मैंने कहा वाह भाई, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मुझे बता रही हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी। कहने लगी वेट वेट वेट, क्या मतलब एक्सटर्नल के बाद हम इंटरनल करेंगे। मैं कहा वाह भाई, एनाटॉमी बता रही हो। कहने लगी छोड़े, आइए इसके टिश्यूज की स्टडी करती हूँ। मैं कहा वाह भाई, हिस्टोलॉजी। कहने लगी चले छोड़े, हम इसकी जीन्स की स्टडी करते हैं। मैं कहा वाह भाई, जेनेटिक्स। कहने लगी चले छोड़े, हम इसके एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। मैं कहा वाह भाई, एम्ब्रियोलॉजी। तो मेरा बच्चा एक जानदार की बायोलॉजी पढ़नी हो तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप पढ़ोगे, हर लिविंग थिंग के हर एस्पेक्ट को, लिविंग थिंग के हर एस्पेक्ट की स्टडी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कहलाएगी। तमाम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लो तो उसकी क्या कहलाएगी जनाब, क्या आपने बायोलॉजी को स्टडी कर लिया। यानी तमाम ब्रांचेस को इकट्ठा करके स्टडी कर लो तो पता लगेगा कि आपने तमाम ब्रांचेस को स्टडी कर लिया। तो बेटा वेरी 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 important short question, what do you mean by branch of biology? The answer is the science of biology is very wide based study. It includes every aspect that is pehlu of a living thing, and each aspect of the living thing is called branch of biology. Is called what? Branch of biology. फिर ना कहना खबर ना हुई। very 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 important short define branch of biology book में बहुत बारीक करके एक दो तीन वर्ड्स में लिखा होगा कि it is the aspect of living thing। तो जनाब मेरे बच्चों ने इसको जरा खींच लेना है, 3 लाइंस में इसको डाल देना है। फिर मैं कह रहा हूं पूरी एफएससी में, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव में, यानी सब्जेक्टिव का शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, मेरा बच्चा है 1 दर्जन 13 होते हैं। आप लोगों ने समथिंग रिलेटेड टू टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा लिख देना है जो किसी और ने ना लिखा हो, तो फिर देखना अल्लाह के फजलो करम से आपके बेहतरीन नंबर्स आएंगे और पूरे पूरे नंबर्स लेंगे। तो जनाब देयरफॉर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स की उर्दू क्या है भाई? ढेर सारी। देयरफॉर ढेर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसी बायोलॉजी के एक मेजर हेड में। बायोलॉजी के एक मेजर हेड में, बायोलॉजी के एक इस नाम में ढेर सारी इंफॉर्मेशन कैद है। It is but natural to divide the science into quite number of branches for our convenience। तो कहता है कि हमने साइंस को भी ब्रांचेस में तोड़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी वगैरह वगैरह। हमने साइंस को भी ब्रांचेस में इसलिए तोड़ा
कि हमारी आसानी हो जाए। अगर कोई शख्स कहता है मुझे पूरी साइंस आ रही है, चपेड़ा मारो उन्हों फड़ के, उसको बोलो भाई साइंस इज वेरी वाइड नॉलेज। जमीन की गहराइयों से लेकर आसमानों की ऊंचाइयों तक, बल्कि बाहर स्पेस एंड स्पेस लामहदूद है, स्पेस लामहदूद है। उन सब की ऊपर तुम्हारी महारत तो हो ही नहीं सकती। हाँ तुम ये कह लो आई एम अ केमिस्ट, आई एम अ फिजिसिस्ट, आई एम जियोलॉजिस्ट, आई एम बायोलॉजिस्ट, तो समझ में भी आता है। लेकिन बायोलॉजिस्ट के आगे भी तुम्हें फिर बताना पड़ेगा आई एम जूलॉजिस्ट, या आई एम बॉटनिस्ट, या आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजी की भी आगे ब्रांचेस कर दी गई। आगे से चलो फिर तुम जूलॉजिस्ट हो, तुम जानदार पढ़ते हो, तो बताओ जानदारों के किसको पढ़ते हो? एनाटॉमी के माहिर हो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के माहिर हो, हिस्टोलॉजिस्ट हो, कि तुम जेनेटिसिस्ट हो, कि तुम पैलेंटोलॉजिस्ट हो? इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर बायोलॉजी की भी आगे शाखें करनी पड़ेगी। नन्ना मुन्ना सा हमारा दिमाग है, कितनी को नॉलेज संभालेगा? यहाँ हम 9th-10th रो के पढ़ते रहे, अब एफएससी में इंशाल्लाह रोना धोना शुरू होगा। तो इतना छोटा सा हमारा दिमाग है, एक वक्त पर 10-12 चीजें अगर हम अपने ऊपर लाद लेंगे हम तो पागल हो जाएंगे। सो वी शुड बी इन आवर लिमिट्स। हमें किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करनी होगी। तो जनाब, इट इज नेचुरल टू डिवाइड साइंस or its disciplines into the branches for our convenience, हमारी आसानी के लिए। For comprehending, comprehending से मुराद पुत्र अंडरस्टैंड करना। comprehension में क्या करते रहे हो सारी जिंदगी? पैराग्राफ पढ़ा, उसको समझा, उससे रिलेटेड अगर कोई वो है अपना कोई जवाबात हैं, सवालात हैं, उनके जवाबात दे दिए। तो जी हाँ, ये लाइफ के बारे में कॉम्प्रीहेंडिंग या अंडरस्टैंडिंग करना एंड स्टडिंग बायोलॉजी, तो बायो तो ये हमें डिवाइड करनी ही पड़नी जनाब, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। लो मेरा बच्चा, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा लेक्चर रखा हुआ था 25 मिनट्स का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है, हम बाकी के जो बचे हुए हैं 7 to 8 मिनट्स, उसमें मैं फिर आपकी राय जानना चाहूंगा कि मेरे बच्चों को समझ आई है कि नहीं आई। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। तो अब मैं अपने